राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया और भी बड़े बड़े निवेशक का जो निवेश करने का तरीका है वो है डिविडेंड के लिए निवेश करना। अगर राकेश झुनझुनवाला की बात किया जाए कि अगर मान लीजिए कि उनके पास लगभग टाइटन के 1 करोड़ शेयर हैं और टाइटन का एक शेयर 2000 रुपए का चल रहा है, तो उनके पास लगभग 2000 करोड़ का टाइटन खाली पड़ा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात यह है कि टाइटन अगर कुछ भी प्रॉफिट करता है तो उसका एक हिस्सा राकेश झुनझुनवाला को या फिर जो भी शेयर होल्डर उसको रखा हुआ है उनकी कंपनी के शेयर को उन्हें देता है। जैसे अगर 3% का डिविडेंड यील्ड टाइटन ने दिया तो लगभग 2000 का 3% 60 करोड़ रुपया राकेश झुनझुनवाला या लेट राकेश झुनझुनवाला जी के अकाउंट में या अभी जो भी उस शेयर को ओन करता है उसके अकाउंट में चला जाएगा। ये डिविडेंड इनकम है क्या, काम कैसे करती है और किससे कैसे आप इससे अपना एक बेहतर निवेश को और बेहतरीन कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में उसके बारे में जानते हैं। यहां पे देखिए अगर तो मैंने लिखा हुआ है, एक पोस्टर लगाया हुआ है डिविडेंड अनाउंसमेंट आईटीसी, ठीक है। अब आईटीसी का क्यों लगाया, क्योंकि मैं आपको एकदम लाइव एक केस स्टडी बताने जा रहा हूं खुद के बारे में। मैंने एक प्लान बनाया था, वो प्लान ये था कि आईटीसी का जो शेयर है वो शेयर मैं लगभग 10,000 शेयर एक्यूमुलेट करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि प्रॉफिट के लिए नहीं, 10,000 शेयर अगर आईटीसी का मेरे पास होगा आज से अज्यूम करते हैं 10 साल के बाद, ठीक है, और आज आईटीसी के शेयर का रेट 500 रुपए चल रहा है, ओके। मेरे पास अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आईटीसी के रखे हुए हैं, ठीक है, डिस्क्लेमर ही समझिए इसको। तो जैसे मान लीजिए कि आज से 10 साल के बाद मेरे पास 10,000 आईटीसी का स्टॉक हो और उसका भाव 2,000 रुपए हो, ठीक है, आईटीसी का, तो लगभग 2 करोड़ रुपए का मेरे पास आईटीसी का शेयर होगा। अब मजेदार बात ये नहीं है, मजेदार बात ये है कि आईटीसी लगभग 3% का एक डिविडेंड यील्ड देता है। अब ये डिविडेंड यील्ड है क्या? जैसे मान लीजिए कि कंपनी का शेयर 1,000 रुपए का चल रहा है और वो 3% का डिविडेंड यील्ड देता है, इसका मतलब ये है कि वो लगभग 30 रुपए पर शेयर आपको डिविडेंड दे रहा है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड जो है, कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स को देती है। अगर प्रमोटर के पास कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं तो प्रमोटर को 30 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अगर आपके पास इस कंपनी के 1,000 शेयर हैं तो आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे। और इसी डिविडेंड को एक पैसिव इनकम के रूप में लेकर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं एक बड़ा गेम खेल जाते हैं। जी हाँ, इसी सिस्टम में अगर डिविडेंड यील्ड का बात किया जाए तो अगर मेरा जैसे मान लीजिए मानना है कि आईटीसी का भाव 2,000 रुपए जाएगा, अज्यूम करते हैं, ठीक है, आईटीसी का भाव 2,000 रुपए जाएगा, तो अगर आईटीसी का डिविडेंड यील्ड, जो अभी तक आईटीसी के डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री है वो ये है कि वो लगभग 4% के आसपास डिविडेंड यील्ड देता है। तो अगर 2,000 का शेयर है, वो 4% का डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो लगभग 8 रुपए का वो डिविडेंड देगा। आज से 10 साल बाद की बात कर रहा हूं, 8 रुपए का डिविडेंड देगा, लगभग 80 रुपए का, 80 रुपए का डिविडेंड देगा, ठीक है। अब मेरे पास अगर 10,000 शेयर है तो लगभग अगर यहां पे ध्यान दें तो मुझे 8 लाख रुपए डिविडेंड के रूप में मिल जाएंगे और यही होगी मेरी पैसिव इनकम। इसी पैसिव इनकम के सहारे ही आप अपनी एक बेहतरीन लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमेशा जो है काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस डिविडेंड इनकम को कभी भी इग्नोर ना करें। अब ये डिविडेंड इनकम पाने के लिए आपको कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले आपको बेहतरीन स्टॉक्स चुनने पड़ेंगे लंबे समय के लिए जो अच्छे डिविडेंड देते हैं। इसको डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स भी कहा जाता है। तो उसके लिए हमने एक स्क्रीनर बनाया हुआ है। ये स्क्रीनर अगर आपको चाहिए तो हम इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप इस स्क्रीनर को ले सकते हैं। और अगर आपको ये स्क्रीनर अच्छा लगे तो इसे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, इस वीडियो को भी, ठीक है। तो एक स्क्रीनर हमने यहाँ पे देखिए बनाया है जिसमें हमने लिखा है डिविडेंड यील्ड 2 के ऊपर होना चाहिए,
डिविडेंड पे आउट 100% से ज्यादा होना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में लगातार ग्रो करनी चाहिए, और 5 साल का, 3 साल का और 7 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमेशा ग्रो करना चाहिए। अच्छा, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, वो ज्यादातर कंपनीज लगातार एक ग्रोथ की ऊपर ही टिकी रहती हैं, अच्छे ग्रोथ होते रहते हैं। एवरेज डिविडेंड यील्ड जो है वो लगभग 2% के ऊपर होना चाहिए 5 साल का, यानी लगातार डिविडेंड की एक हिस्ट्री होनी चाहिए। लास्ट ईयर डिविडेंड 3% के ऊपर कंपनी दे रही हो या 2% के ऊपर, ठीक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ के ऊपर, यानी कि वही कंपनीज इस लिस्ट में आए जो बड़ी कंपनीज हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूफ कर चुकी हैं कि वो आने वाले समय में एक बेहतरीन ग्रोथ के संग आगे बढ़ेंगी। और जब हमने रन दिस क्वेरी किया तो हमारे पास लगभग 16 कंपनीज आई, ठीक है, और आप यहां पे ध्यान दीजिए, ये सारी कंपनीज अपने आप में एक जाना माना नाम है, बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें आईओसी है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, ओएनजीसी है। अब जैसे मान लीजिए कोल इंडिया है, कोल इंडिया का शेयर 200 के भाव पे आया था, 150 के भाव पे आया था। अगर आपने 200 के भाव पे भी कोल इंडिया को अगर बाई कर लिया होता तो कोल इंडिया उस समय, अगर अज्यूम करते हैं कि 5% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, तो 10 रुपए का डिविडेंड दे रहा होता, और इस समय कोल इंडिया का भाव मान लेते हैं 450-500 रुपए है, 500 पकड़ लेते हैं, तो अभी भी अगर ये 5% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो 25 रुपए का डिविडेंड दे रहा होगा। तो सोचिए, 25 रुपए का डिविडेंड देने का मतलब, अगर आप 200 के भाई, इसको मैं क्लियर करता हूं और अच्छे तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कोल इंडिया 200 का भाव चल रहा था, आप इसको 1000 शेयर लिए होते तो लगभग आप 2 लाख रुपए का माल लिए होते, ठीक है। 2 लाख रुपए का माल, अगर 5% का डिविडेंड यील्ड आपको मिल रहा है इस पे, तो आपको 1000 शेयर पे कितना डिविडेंड मिला होता, लगभग 10,000 रुपए का, क्योंकि 200 रुपए का शेयर था, 200 रुपए का 5% हुआ 10 रुपया, मल्टीप्लाइड बाई 1000 आपके पास है शेयर्स, 10,000 आपको डिविडेंड मिला होता, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब शेयर का भाव बढ़ करके 500 हो गया, और कंपनी अभी भी 5% का ही डिविडेंड दे रही है, 5% का भी डिविडेंड यील्ड है इसका, तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको कंपनी 25 रुपए का डिविडेंड देगी ना। जो रेट बढ़ा, जो प्रॉफिट हुआ, वो एक अलग चीज है, वो एक आपका यहाँ 2 लाख रुपए निवेश किया, 5 लाख हो गए, वो एक और अच्छी चीज है। लेकिन अभी क्या है, 25 रुपए कंपनी ने डिविडेंड दिया, आपके पास 1000 शेयर थे, अब आपको फ्री का 25,000 रुपए मिल गए, और ये आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आएगा। और इसी को कहा जाता है स्टॉक मार्केट की पैसिव इनकम, जिससे बड़े बड़े निवेशकों ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम आपके लिए अभी स्टॉक लेकर के आए हैं, यही स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले समय में भी बेहतरीन डिविडेंड दे सकते हैं। अपनी रिसर्च भी करें इस पे, और जो हमने आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनर बनाया है, ये स्क्रीनर भी हम आपको उस वीडियो में शेयर करेंगे। आप प्लीज स्क्रीनर में जाएं, अपने हिसाब से शेयर्स को चुनें। अब इसमें से आप कौन सा शेयर चुनेंगे, उसके लिए हमने एक लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट का भी स्क्रीनर तैयार किया है, और बताया है कि किस तरीके से लार्ज कैप कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे चूज कर सकते हैं, उसका भी एक वीडियो आपके लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आप सिंपल तरीके से पेशेंसफुली स्टॉक मार्केट में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कोई और भी अगर आपको टॉपिक जिस पे वीडियो बनाने का मतलब जानने का मन हो तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो उसी चीज पे बनाएं। धन्यवाद।